60 वर्ग मीटर स्थित ग्राम झंझाना ओन झंझाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का सीधा साफ संदेश है अपराधियों के लिए कि या तो अपराध छोड़ो या यूपी को टाटा बाय बाय कह दो। जिनको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको दिन रात सबक सिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आ रही है शामली के उस गैंगस्टर फिरोज खान से जुड़ी हुई, जिसकी 30 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का न सिर्फ आदेश दिया गया, जब पुलिस प्रशासन पहुंचा कार्रवाई करने के लिए तो उसका परिवार पुलिस से ही बहस करता हुआ नजर आया। हद तो तब हो गई जब फिरोज खान की बेटी पुलिस से भिड़ने लग गई, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो फिर ये बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि किताब में लिखा। शामली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला, जहां का ये कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, नाम फिरोज खान। दिसंबर में ही पुलिस और प्रशासन ने इसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की। इसकी संपत्ति को न सिर्फ कुर्क करने का आदेश दिया बल्कि कुर्क कर भी लिया। 30 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया, 14 संपत्तियों को सीज किया गया। इसमें एक भव्य बैंक्वेट हॉल है, स्विमिंग पूल है, कृषि भूमि है, व्यवसायिक दुकानें हैं, आवासीय प्लॉट है, मकान भी इसमें शामिल है। ये संपत्तियां मुख्य रूप से शामली के झिंझाना कस्बे में मौजूद हैं। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ पूरे कस्बे में मुनादी कराई, संपत्तियों पर कुर्की के बोर्ड लगा दिए। इसी बात से फिरोज खान की बेटी को आपत्ति थी, जिसमें उसने कहा कि आपको ढोल नगाड़े बजाने की ज्यादा जरूरत है क्या। देखिए कैसे पुलिस वालों से भिड़ती हुई नजर आई फिरोज खान की बेटी। तो फिर ये बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि किताब में लिखा। अब इसका आपराधिक इतिहास जान लीजिए। कौन है फिरोज खान, कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल फिरोज खान झिंझाना थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर साल 2000 से लेकर 2025 तक कुल 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, अपहरण, रंगदारी, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या का प्रयास, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा जैसे संगीन आरोप उसके ऊपर लगे हैं। उसके खिलाफ शामली के साथ साथ मेरठ और सहारनपुर जिलों में भी मामले दर्ज है। फिरोज खान गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में फिलहाल फरार है। पुलिस उसी की तलाश में जुटी है। उसकी जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखने का आश्वासन दिया गया है। खबरों के मुताबिक फिरोज खान ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। जिला पंचायत सदस्य और कैराना विधानसभा से वो चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जब पुलिस की टीम पहुंचती है कार्रवाई करने के लिए तो परिजन विरोध करते हुए नजर आए, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं। मतलब एक हिस्ट्री शीटर, एक कुख्यात अपराधी जो फरार है, पकड़ में नहीं आ रहा है, कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंचती है तो परिवार उससे भिड़ रहा है, जो कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो फिर ये बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि किताब में लिखा। फिरोज खान जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, ऐसी उम्मीद पुलिस को भी है और यूपी की आम जनता को भी। लेकिन इन सब के बीच हमें योगी आदित्यनाथ के वो सारे स्टेटमेंट्स याद रखने होंगे जिसमें वो अपराधियों को, माफियाओं को न सिर्फ मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं बल्कि सबक सिखाने की भी बात करते हैं। कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच दी। योगी आदित्यनाथ के बयान को सुनकर यह समझा जा सकता है कि यूपी में अपराधियों की खैर नहीं। अब ये फिरोज खान अपनी खैर कब तक मनाएगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हरेक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम
विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। और इसीलिए आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के भी अलग अलग तरीके हैं। सरकारी नौकरी के साथ साथ प्रदेश के परंपरागत उद्यम में भी एमएसएमई का एक बहुत बड़ा सेक्टर, ये केवल हमने नहीं तैयार किया, पहले से सैकड़ों वर्षों से है, अलग अलग जनपद से। अब आप ही के यहां काला नमक चावल होता है, ये हमने थोड़े पैदा किया, भगवान बुद्ध के समय से। लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, हमने उसकी ब्रांडिंग की, उसकी पैकेजिंग की, अब उसको एक्सपोर्ट भी करवा रहे हैं। अरे सब हो रहा है, सारे लोग खाते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप नहीं बेच पा रहे हो, लेकिन ये सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और साई जी भी बोलेंगे, अब होता है कि नहीं होता है? क्यों आप खिलाइए उनको चावल, क्यों नहीं खिलाते हैं? देखो साही जी और खन्ना जी, अरे नौगढ़ आएंगे ही, आए रहे हैं। देखो साही जी की एक खूबी है, और प्रदेश के अंदर किसी जनपद में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं क्या खाने की अच्छी चीज क्या है, और देश के अंदर भी जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई खाने की अच्छी चीज क्या है। और मैं एक बार वाराणसी गया, संजोग से भी मेरे साथ थे, तो बीएचयू के सामने से चल रहे थे मेरे सामने, तो वहां के ढाबे बंद होने लगे। मैंने कहा क्यों? कहा कि साई जी जब हम पढ़ते थे तो हम लोग पहले ढाबा बंद कर देते थे। देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट 2017 के पहले यूपी के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम थी, उनमें से 2 संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित थे। आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं, और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वह जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अगले महीने संचालित होने जा रहा है। यह है उत्तर प्रदेश की स्पीड। देश की पहली रैपिड रेल आज यूपी के अंदर चल रही है।